हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। सर, अगर बात करें तो सेंट्रल विस्टा का आज उद्घाटन हो रहा है। इंडिया गेट के आसपास का सौंदर्यीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। कितनी बड़ी सौगात है आम लोगों के लिए? आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेंट्रल विस्टा का कार्य हो रहा है। इसमें कुछ कार्य जो पूरा हुआ है उसका प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे और हमारे महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का अनावरण भी करने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ करने का काम किया जा रहा है। कर्तव्य पथ का मतलब और राजपथ का मतलब शब्दों का फेरबदल जरूरी है, लेकिन राजपथ से जो भावना निकलती है वो जैसे सत्ता की भावना निकलती हो, लेकिन कर्तव्य पथ से जो भावना निकलती है वो लगता है कि जिम्मेदारी है, और इसलिए इसका नाम बदलने का काम भी हो रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को और सेंट्रल विस्टा से जुड़े हुए सभी लोगों को, अधिकारियों का, और इसको बनाने वाले जो लोग भी हैं, चाहे वो कर्मचारी हों चाहे मजदूर हों, और अपने मंत्री माननीय हरदीप पुरी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। चूंकि अगर बात करें तो इंडिया गेट के आसपास पहली बार किसी क्रांतिकारी की या किसी अगर के प्रेरणा स्रोत व्यक्ति की प्रतिमा लगाई जा रही है। कितना ज्यादा लोगों के अंदर राष्ट्रवाद पैदा होगा इससे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया गेट के जो बीच का सीन है उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस नजर आएंगे। देखिए, राष्ट्र के प्रति प्रेम 1947 में जो रहा होगा, जहाँ तक मेरा आइडिया है, हम लोग तो थे नहीं उस समय, लेकिन 25 साल व्यतीत होने पे सिल्वर जुबली, 50 साल व्यतीत होने पर जिन लोग सत्ता थी गोल्डन जुबली, उन्हीं के हाथ में सत्ता रहती तो 75 साल व्यतीत होने पर भी डायमंड जुबली हो जाती। मगर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया, और 75 हर जनपद में अमृत सरोवर बनाना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 75 जनपदों में महोत्सव मनाना, तमाम चीज़ों को 75 चीज़ों से जोड़ने का काम किया, और 75 तिरंगा रैलियां निकालना, अलग अलग जिलों में, अलग अलग स्टेटों में, हर तरीके से पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा हुआ। राष्ट्र के प्रति लोग सब भाव विभोर हो गए, और दलगत राजनीति से अलग हट करके लोग इतने बड़े पैमाने पर तिरंगा फहराना के लिए उत्सुकता पैदा हुई कि तिरंगा अंत में कम पड़ गए। और कुछ कुछ घरों पे तो 5 लोग रह रहे हैं, 6 लोग रह रहे थे, तो 6 लोगों ने ही अपना अपना तिरंगा फहराने का काम किया, और आज भी लोग नहीं उतार रहे हैं। सबके अंदर इस तरह का जो तिरंगे के प्रति भाव विभोर पैदा हुआ, ये एक असीम अनंत राष्ट्र के प्रति प्रेम है। और उसी तरह का जो प्रेम राष्ट्र के प्रति भाव अब सेंट्रल विस्टा में और सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगा करके लोगों के अंदर पैदा हो रहा है। सर, अब इससे अलग सवाल है उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन टूटने के बाद अखिलेश यादव ने पहली बार मायावती पे हमला बोला है और कहा है कि बीएसपी बीजेपी की टीम है और मायावती खुद की बनाई हुई जेल में बंद है, जिसके जेलर दिल्ली में है। उनका इशारा बीजेपी की ओर है। 2019 के चुनाव में तो जाके पैर छुए थे, और बुआ बुआ कर रहे थे बहन जी को, पैर छू करके। तब उनको बी टीम और ए टीम नजर नहीं आ रही थी, और अब उनको ए और बी टीम नजर आने लगी। अखिलेश यादव जी की सोच कमाल की है। कभी वो अपने मन में तय करते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी को पद से हटाओ, बाप अलग चीज़ है, पद पे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे होना अलग चीज़ है। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी उन्होंने समाजवादी पार्टी का बी टीम समझ करके उन्हें अलग कर दिया, और खुद पद पर बैठ गए। आज उनको सभासद का टिकट देने की पावर छीन लिया उनसे। अपने चचा पर बुलाया, पैर छुए और गलती मानी, और फिर उनको दूध की मक्खी तरीके से निकाल देने का काम किया। तो मायावती जी तो कोई उनकी पार्टी की नहीं है। जब जरूरत होती तब वो हाथ मिलाते हैं, और कब किसके क्या बारे में क्या बोलने लगे अखिलेश जी को खुद इस बात का पता नहीं है। राजनीति के बारे में उनको अपने पिताजी से ही पहले राजनीति सीखनी चाहिए, उसके बाद किसी दूसरे पे कमेंट करना चाहिए। एक सवाल और है, वो प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव पे टिप्पणी किया है। बोले एसी पे बैठ के वो मायावती पर तो टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं उसके पीछे उनके नौरत नहीं है।
देखिए, वो नवरत्न हैं, अपने आप में वो मेहनत करने वाले लोग हैं, ये माना जा सकता है। लेकिन अखिलेश ने किसी को 9 रत्न छोड़ दो, 1 रत्न नहीं माना। पिछले चुनाव में, अभी 2022 में जो एमएलए का चुनाव विधानसभा का हुआ, किसी एक सिंगल व्यक्ति को उन्होंने स्टार प्रचारक नहीं बनाया, खुद बने रहे। वो किसी को श्रेय नहीं देना चाहते, किसी को इस तरह का पद नहीं देना चाहते कि जिससे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े। अपने इर्द गिर्द पार्टी को घुमाना चाहते हैं, और इसीलिए जनता ने साथ नहीं दिया, लोगों ने साथ नहीं दिया। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी मायावती जी की तरह की एक पार्टी बनकर के रह जाएगी। एक आखिरी सवाल है, मायावती ने भी ट्वीट करके किसानों का मुद्दा उठाया है, कहा है कि गन्ना का भुगतान नहीं हुआ, इससे किसान काफी परेशान है, मानसून कमजोर रहा है, इसलिए किसानों को ज्यादा इस बार मुआवजा दिया जाए, उनको फसल की ज्यादा कीमत दी जाए। अब बोलना तो राजनीति में है तो बोलना भी चाहिए, जो भी बोला अपने हिसाब से उन्होंने बोला, लेकिन कोई भी किसान इस तरह की डिमांड नहीं कर रहा है। किसान के कुछ नेता भले इस तरह की बात करें, लेकिन जनता अब उन पर भरोसा करने वाली नहीं है, ना उन पर विश्वास कर रही है, क्योंकि जिसको आवास मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं, गैस सिलेंडर चूल्हे मिल रहे हैं, किसानों को 6,000 रुपये साल में किसान सम्मान निधि मिल रही है। प्राकृतिक खेती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोर है लगातार, और एक किसानों की फसल का उत्पादन दूना हो और उनकी आय दूनी हो। किसान अपने आप में खुश है, इन लोगों की बातों में आने वाला नहीं है। इन लोगों को वो पिटे हुए मोहरे की तरह के किसान खुद ही मानना है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर, जिनका कहना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चुनाव में जाकर पैर छुए थे मायावती के, तब उनको क्यों नहीं समझ में आया था, अब जब काम निकल गया तब उनसे बोल रहे हैं। पेशर विपिन कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।